काल सर्प दोष नुकसान पहुंचाता ही है, इसमें कोई दोहराने वाली बात नहीं है, क्योंकि जिसका नाम ही दोष है, भूषण तो है नहीं। ऐसा तो है नहीं कि काल सर्प भूषण, काल सर्प दूषण दोष है। और जन्म पत्री में एक काल सर्प दोष कब बन जाता है? पूर्व जन्म में हम किसी का मारण कर दें, जीव हत्या कर दें, सांप को मार दें, तो ये काल सर्प दोष बिल्कुल बन जाएगा कुंडली में। काल सर्प दोष सांप के मारने से, इसलिए सर्प को मारना बिल्कुल कभी भी ठीक नहीं होता और सांप को बिल्कुल कभी भी नहीं मारना चाहिए। सर्प के मारने से ही यह काल सर्प दोष जन्म पत्री में उभर करके आ जाता है। आदमी के बेल बांध देता है, इतना परेशान करता है काल सर्प। काल सर्प कुंडली में राहु और केतु के बीच में जब सब ग्रह आकर के फंस जाते हैं, तब कुंडली में वो काल सर्प दोष बन जाता है। काल सर्प दोष होने से जीवन में पड़ने वाले दुष्प्रभाव, उनकी मैं चर्चा कर रहा हूँ। यदि कुंडली में काल सर्प दोष है तो मेहनत बहुत करनी पड़ती है, फल कम मिलता है। बहुत मेहनत की जाती है और उतना फल नहीं मिलता, ये काल सर्प दोष का कारण है। इतनी मेहनत करने के बाद भी और उसका पूर्ण फल नहीं प्राप्त होता, तो समझ लीजिएगा कि जन्म पत्री में काल सर्प दोष का इसमें बिल्कुल प्रभाव है। और मेहनत खूब करें और उसका बेनिफिट ना मिले, फायदा ना मिले, उसकी पूर्णता ना मिले, तो कष्ट होता है, माथे में चिड़चिड़ापन होता है, दिक्कत तो होती ही है। इसकी जब पूजा हो जाती है तो ये समाधान हो जाता है। तो काल सर्प दोष का पहला लक्षण है कि खूब मेहनत करने पर, देखिए कभी कभी पता नहीं लगता है, जन्म पत्री बन जाती है, या तो बनाने वाला ढंग का नहीं है या टाइमिंग्स आपको ठीक से ध्यान में नहीं रहा है, तो काल सर्प दोष होते हुए भी कुंडली में काल सर्प दोष दिखाई नहीं देता है। यदि इतने से लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो कुंडली में नहीं दिख रहा है तो भी है, वो है, ये समझ लीजिएगा। इसलिए तो मैं बराबर कहता हूँ कि नागपंचमी, आज मैंने एक वीडियो डाली है नागपंचमी की कथा, पहली बार डाली है तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर। अभी ये प्रोग्राम सुन लीजिए, उसके बाद में उस वीडियो को जरूर सुन लें, जिसमें नागों की महिमा, नाग प्रसन्न हो जाएं तो क्या से क्या दे दें, और ये दुखी हो जाएं तो सब खत्म कर देते हैं, कुछ छोड़ते नहीं है। ये दुखी हो गए तो, और प्रसन्न हो गए तो जो ये दे दें वो कोई ना दे पाए, ऐसी भी बात है। जब घरों में गृह प्रवेश होता है या भूमि पूजन होता है तो वास्तु में क्या, नाग ही की तो पूजा है, उसमें सर्पों की पूजा है, उसमें सांप की पूजा। हमारे वेदों में सर्प पूजा, शंकर जी का अभिषेक अधूरा माना जाता है यदि उसके ऊपर नाग देवता नहीं है, तो समय को परिपक्व कर देता है। इसको काल कहते हैं। काल का अर्थ सिर्फ मृत्यु ही नहीं है, काल का अर्थ समय भी है। काल सर्प दोष का मतलब जो हमारे समय को बिगाड़ दे, जो हमारे जीवन में बढ़िया समय आने वाला है और वो समय हमारे हाथों से चला जाए, ये इस काल सर्प दोष का इतना बड़ा है प्रभाव है। अच्छे समय को हमारे हाथ नहीं लगने देता, इसलिए इसकी पूजा जरूरी है। यदि इसकी पूजा जरूरी ना होती तो ये विधान क्यों बताया जाता? फिर काय के लिए बातें ज्योतिष में, ग्रंथों में, पुराणों में, ये फिर काय के लिए कही जाती है बात? इसकी पूजा होनी चाहिए। काल सर्प दोष की प्रमुख पूजा नाग पंचमी को ही ज़्यादा प्रभावशाली होती है। यूँ तो लोग कर देते हैं, टाइम नहीं होता है, लेकिन इसकी जो पूजा है वो, जैसे मंगल पूजा मंगल को ही होनी चाहिए, मांगलिक जो पूजा है वो मंगल को ही होती है वो ज़्यादातर से। लोगों को टाइम नहीं है, आदमी इतना व्यस्त हो गया है, लेकिन उसके दिन है, उसके प्रमुख दिन है उसके। उसी प्रकार से काल सर्प दोष की जो पूजा है यह नाग पंचमी के ही दिन बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है। तो मैं इसके कुछ लक्षण आपके बीच में बता रहा हूँ काल सर्प के, जिनकी भी कुंडली में काल सर्प है और यार देखने में नहीं आ रहा है, वो जन्मपत्री ठीक से नहीं बनी है, यदि इतनी दिक्कतें परेशानी हो रही हैं तो कल आप राहु केतु के जप करने से मत चूकना। पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय, इसका जप कीजिएगा। भगवान शिव के ऊपर कच्चा दूध और भगवान के ऊपर कनेर का फूल और भगवान शंकर के ऊपर काला तिल और एक जनेऊ, केसर मिलाकर के चंदन, ये चीज़ें चढ़ाना ना भूलें। यहाँ देखना कल की पूजा की बहुत बड़ी व्यवस्था है, देश बहुत बड़ा है। मैं छाती पर हाथ रख करके कहता हूँ, यहाँ की जो पूजा है, इन सब चीज़ों में विश्वास। अभी तो आज आप आए हैं, जब आप कल देखेंगे तो आपका हो गया आनंद आ गया, तत्काल फायदा मिलेगा तत्काल।